Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। होप सो यू आर ऑल फाइन। क्लास 6 बुक के पेज नंबर 98 पे आपका चैप्टर है हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उनके बारे में पढ़ेंगे कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन थी और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी। तो हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी वो एक बहुत मालदार ख़ातून थी। उनके वालिद खुलैद बिन असद कुरैश के बहुत ही नहायत और मालदार ताजिर थे और हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को और उनकी फ़ैमिली को लोग कुरैश के जितने भी लोग थे वो इज़्ज़त और एहतराम की नीयत से एहतराम की निगाह से देखा करते थे। वो एक पढ़ी लिखी ख़ातून थी और उन्हें पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो पढ़ने लिखने के बाद वो ये सब कुछ काम जानती थी, मतलब उन्हें पढ़ने लिखने का मालूम था। तो वो अपने वालिद के कारोबार में, तिजारत में उनकी बहुत मदद करती थी हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और उन्होंने अपने वालिद के कारोबार को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और इसी वजह से उन्होंने कारोबार में काफ़ी तरक्की भी करी। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पहली शादी अबू हाला बिन नबाश से हुई थी, जिससे उन्हें 2 लड़के हिंद और हाला पैदा हुए। अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दूसरी शादी भी हुई। दूसरी शादी जिनसे हुई उनका नाम था अतीक बिन आइद मखज़ूमी। उनसे उनकी दूसरी शादी हुई और उनसे उनको एक लड़की हुई जिसका नाम हिंद था। लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्हें उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। इनकी पहली शादी जो हुई थी उनके शौहर का भी इंतकाल हो गया था। फिर उन्होंने दूसरी शादी करी तो उनके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया था। फिर इसके बाद उन्होंने अपने वालिद के कारोबार में हेल्प करी, मदद करी और उनको काफ़ी तरक्की भी मिली। तो जब वो कारोबार करा करती थी तो उस वक्त मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से जाना जाते थे। तो उस वक्त हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु की शोहरत के बारे में बहुत सुना था। तो उन्होंने हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्वास्त भेजी कि वो उनके माल में क्या करे, तिजारत करे। तिजारत मतलब उनके कारोबार में उनकी हेल्प करे और उनके सामान को, मतलब उनके कारोबार को आगे पहुंचाए, उनकी मदद करे, उनके माल को आगे ट्रांसफ़र करे, आगे भेजे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ऑफ़र भेजी थी, दरख्वास्त की थी उन्होंने उनके माल में तिजारत करे और उन्होंने मुआवजे की बात भी करी थी, तो जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया था और उनके माल को लेके वो कहाँ चले गए थे, मुल्क शाम रवाना हुए थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़र के लिए निकले थे उनके सामान को लेके, तो उन्होंने इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने एक ग़ुलाम को भेजा था जिसका नाम यसर था, उनको उनके साथ भेजा था। तो जब वापस वो आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी तारीफ़ करी थी कि वो बहुत ही अच्छे और सदाकतमंद इंसान हैं। तो जब उन्होंने उनके बारे में सुना और उनकी इखलास को देखा और उनके वजह से कारोबारी में भी उन्होंने बताया, जो उनके साथ गुलाम गए थे उन्होंने उनके बारे में बताया और उन्हें काफ़ी नफ़ा भी पहुंचा था। तो तब हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भी भेजा था। तो जब उनको निकाह का पैगाम भेजा गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से मशवरा करके उनको निकाह के लिए हाँ कह दिया था। जबकि उस टाइम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा था, उस टाइम हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 बरस थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 25 साल थी। फिर भी उन्होंने हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस निकाह के पैगाम को कबूल कर लिया था। और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली जो सबसे पहली ख़ातून थी वो भी हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही थी। वो बहुत ही अच्छी ख़ातून थी। वो अपना माल अपना दीन इस्लाम में ख़र्च करती थी, यतीमों को देती थी, बेवाओं को देती थी, हाजतमंदों की हाजत पूरी करती थी और अपना उन्होंने सारा माल क्या कर दिया था, वक़्फ़ कर दिया था गरीबों के लिए, यतीमों बेवाओं के लिए। अल्लाह की राह में उन्होंने अपना सारा माल क्या कर दिया था, वक़्फ़ कर दिया था और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत ज़्यादा मदद करी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित हुई, क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददगार थी। एक मरतबा तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बीवी थी उनके बारे में आता है कि एक मरतबा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में पूछा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लम से, तो उन्होंने क्या बात बोली, आप सल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए उन्होंने कही कि वो खदीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लाई थी जब खदीजा मेरे ऊपर उस वक्त ईमान लाई थी जब लोगों ने मेरा इनकार किया, और उसने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुठलाया, और उसने अपने माल के साथ उस वक्त मेरी मदद की जब लोगों ने मुझे महरूम किया, और अल्लाह ताला उससे मुझे उस उम्र में औलाद दी जिस उम्र में औरतों को औलाद नसीब नहीं होती। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ही नेक खातून थी। वो आप सल्लम का हर काम खुद करती थी, जबकि वो बहुत ही मालदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अगर वो चाहती तो वो इन कामों के लिए ग़ुलाम या रख सकती थी, कनीज़ रख सकती थी, लेकिन नहीं, उन्हें आप सल्लम का काम करने में ख़ुद बहुत खुशी महसूस होती थी, तो वो आप सल्लम का हर काम खुद किया करती थी। यहाँ तक कि उनके इन सारे हालात को देखते हुए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत में हाजिर किया, और उन्होंने क्या फ़रमाया कि खदीजा बर्तन में खाने और पीने के लिए कुछ ला रही है, आप उनको उनके रब का और मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। उनको जन्नत में एक ऐसा घर मिलने की बशारत सुना दीजिए जो मोती का होगा और जिसमें कोई मेहनत और मुशक्क़त ना होगी। मतलब उन्हें जन्नत में ही, मतलब उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी गई थी, क्योंकि वो एक बहुत ही नेक खातून थी। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनकी ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं करी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माशाल्लाह से 6 बच्चे थे। उनके 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। बेटों के नाम हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला था, और बेटियों का नाम हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। लेकिन बेटों की वफ़ात उनकी कम उम्री में ही हो चुकी थी। फिर निकाह के 25 साल के बाद, मतलब इनके निकाह के 25 बरस तक वो ज़िंदा रही, और इसके बाद 11 रमज़ान मुबारक को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली थी। उस वक्त वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 64 साल और 6 माह थी, और उसी साल में हज़रत आप सल्लम के चचा का भी इंतकाल हो गया था, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को, क्योंकि उस साल में उनकी बहुत ही प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी इंतकाल हो गया था, और उनके चाचा का भी इंतकाल हो गया था। तो उस साल को हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम का साल करार दे दिया था। और उसके बाद, मतलब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के बाद उन्होंने दूसरी शादी करी थी। उनकी हयाती में कभी भी उन्होंने शादी नहीं की थी। तो ये है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में कि वो कौन थी, क्या थी, किस तरीके से वो आप सल्लम की ज़िंदगी में आई, और किस तरीके से उन्होंने दीन इस्लाम को चलाया, और उनकी इतनी अच्छी ज़िंदगी रही। तो उनके बारे में ये है। अगर आप उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इतनी अच्छी दौलतमंद होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी एक सादा ज़िंदगी गुजारी है।